In this video, we will do the chapter real numbers. 10th क्लास का चैप्टर है और 10th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है। देखिए, इससे पहले ना मैंने ऑलरेडी 1.1 और 1.2 के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके आपको लिंक में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि 1.3 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस पूरे करें और एक्सप्लेनेशन। तो इस वीडियो में करने के वाले मैं एक पहली बार कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज होगा आपकी इस चैप्टर में, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हाउ टू प्रूव रूट 5 इरेशनल। अच्छा, जरूरी नहीं है रूट 5 हो, रूट 3 भी आएगा तो भी हम कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेता हूं। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट का मीनिंग है कि भाई इस एक्सरसाइज में जो शुरू होते हैं ना वो यूज होने वाले, थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कर देता हूँ। रेशनल और इरेशनल नंबर थे क्या? रियल नंबर को 2 में डिवाइड किया था। रेशनल की डेफिनेशन देखिए, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, 10th में कोई नहीं है। द नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट p बाई q फॉर्म, और एक ही कंडीशन थी कि भाई जो q है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। और एक और चीज भी थी इसमें, ये p और q जो है वो दोनों इंटीजर होने चाहिए। ये आपको डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भी था कि भैया 2/3 है वो भी रेशनल नंबर हो गया। अगर -7 है वो भी रेशनल है, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो अंडरस्टूड है, वहां 1 होता है। तो रेशनल हम ऑलरेडी जानते हैं। इरेशनल जो है ना उसको थोड़ा सा रिकैप करता हूं। द नंबर विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस, यहां पे लिख देता हूं, विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म। इनको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप अगर नोट करो √2, राइट, √3, तो देखिए √4 नहीं है। आप ध्यान है, कई बार क्वेश्चन आता है √4 क्यों नहीं है, क्योंकि √4 तो 2 बन जाता है, तो ये नहीं है। √5 डैश डैश डैश। और एक ऐसे डेसिमल भी नंबर जो होते हैं ना इरेशनल होते हैं, कौन से? जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन ही रिपीटिंग होते हैं। इस तरह के जो डेसिमल होते हैं उनको भी हम इरेशनल की कैटेगरी में डालते हैं। तो हम इनको आपको डिटेल में बताऊंगा कि इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो यूज होने वाला ना बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है उस मेथड के बारे में बताता हूँ। उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड, और ये 10th क्लास में पहली बार आता है। देखो, खुद वर्ड जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्ट मेथड का बात कर रहा है कि अपने बात को ही काट देना। कॉन्ट्राडिक्ट यही होता है ना। कैसे भाई? मैं एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे हिसाब से कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है ना, किसी चीज को प्रूव करने में बड़ा काम आता है। एक आदमी है, उसने उस पर आरोप लगा कि भैया ही इज ए थीफ, वो एक चोर है, राइट। और उसने कहा कि भाई मैं चोर नहीं हूं, बट प्रूव कैसे करें? तो कॉन्ट्राडिक्टिंग निकल लेता है कि भाई मान लीजिए वो कहता है कि लेट भाई मैं जो हूं ना वो थीप हूं, ठीक है। और मान लेते हैं कि भैया 20 अप्रैल को उसने कहीं पे चोरी करी है। फॉर एग्जांपल जोधपुर में उसने किसी शोरूम में चोरी करी है। वो कहते हैं ठीक है मैंने चोरी करी, मैं इस ऑटो से यहां पे आया। लेकिन लास्ट में वो ये कहता है कि भैया 20 जो अप्रैल को जो मैं था वो एक्चुअल में दिल्ली में था, मैं था ही नहीं जोधपुर में। तो ये मेरी जो स्टेटमेंट थी ना कि मैंने जोधपुर में चोरी करी, वो स्टेटमेंट तो गलत निकल गई, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। उस दौरान तो सीसीटीवी फुटेज देखी तो मैं दिल्ली में था सीसीटीवी फुटेज में। तो इसका मीनिंग ये कि मैंने चोरी करी ये गलत स्टेटमेंट है, और वो वहां से बरी हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड क्या होता है? किसी नंबर को ले लो, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि √3 है, इज ए, लेट लेते, उसमें हमेशा याद रखना इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल मान लिया, और लास्ट में हम बात करते रहते हैं और आने के बाद कहते हैं यार √3 इज नॉट ए रेशनल। हमारी अजम्पशन है ना वो रोंग हो जाती है। और जो नॉट रेशनल है तो डेफिनेटली कोई चीज रेशनल नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? हम ये कह देते हैं भाई √3 इज ए, देयरफॉर √3 इज ए इरेशनल। अब इरेशनल प्रूव कैसे करते हैं वो मैं अगली स्लाइड में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है अपनी ही बात को काटना, पहले कुछ कहना और फिर बाद में उसी बात को काट के, यानी कि उसका रिवर्स बता देना। इस मेथड से डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमारे जो प्रूव आएंगे ना उसमें एक बड़ी थ्योरम यूज होगी, वो थ्योरम आपसे डिस्कस करता हूं। ये थ्योरम क्या है ये मैं आपको समझाता हूं, मैं बार बार इसका यूज करूंगा। ये कहता है कि भाई एक नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, p है, उसको अगर a² डिवाइड करता है, देखिए ध्यान रखिए, कहता है p है ना, p है, या फिर a² इज डिविजिबल बाई p, डिविजिबल
बाई पी। मान लेते हैं कि ए स्क्वेयर को पी डिवाइड करता है, वो कहता है, ये थ्योरम कहती है देन उस केस में ए जो है ना वो भी डिविजिबल होगा किससे, पी से। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई पी। आप बोलोगे सर क्या ए और पी बता रहा हूं, अब नंबर लेके बताओ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं भी 3 डिवाइड 12 स्क्वेयर, राइट, 3 12 स्क्वेयर को डिवाइड करता है, तो 12 स्क्वेयर आपको पता ही है कि भाई 144 होता है, तो 2 जो 3 है उसको डिवाइड करता है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि 3 विल ऑल्सो डिवाइड 12, और ये बात सही है, एग्री कर रहे हो। तो ये मैं बार बार यूज करता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस में करके दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाहता हूं। लीजिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहली एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये आपको ठीक से करना है। तो लीजिए, ये कहता है प्रूव करो √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है। हम जो मेथड यूज करने वाले हैं ना वो कॉन्ट्राडिक्टिंग मेथड है। तो मैं पहले ही अपने एक एजम्पशन ले लेता हूं। हम मान लेते हैं कि भाई लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। मैं इसको अज्यूम कर लेता हूं कि भाई ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है ना, तो रेशनल नंबर को तो हम कैसे लिख सकते हैं, a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे ना मैं क्लियर कर देता हूं, a और b को प्राइम है। को प्राइम पता है क्या नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, और b जो है वो भैया नॉट इक्वल टू 0। ये तो रेशनल का जो है डेफिनेशन है। मैं याद दिलाता हूं, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। जैसे अगर आप देखो 6 और 7 दोनों को प्राइम है, क्योंकि इनका जो HCF है ना वो 1 होता है। ये सीधी सी बात हो, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कॉमन फैक्टर कोई नहीं होता। एग्री? तो मैंने अभी तक क्या किया, √5 को रेशनल नंबर मान लिया, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, और उसको a/b लिख दिया है। रेशनल को a/b लिख सकते हैं। अब मेरा जो पर्पज है ना वो स्क्वायर रूट हटाने का है। तो स्क्वायर रूट हटाने का तरीका क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर करके हो जाता है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। और जब मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करा तो ये तो √5 का स्क्वायर करा, और ये बन गया a/b का स्क्वायर करा, राइट। तो √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, ये हो गया a²/b²। इसके नीचे तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास a² आ गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं, 5b² आ गया। अब देखिए, इस लाइन को मैं ठीक से बताऊंगा, आप ढंग से समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। a² क्या आ गया हमारा, 5b² आ गया। मैं आपको यहां पे रफ में बताता हूं। अगर मैं कहूं कि 9 इज इक्वल टू, या फिर 9 ना लेके मैं कोई नंबर ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए रफ में समझाता हूं ये इसका मीनिंग क्या है। अगर मैं ये कहूं कि भाई 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, तो इसमें एक चीज क्लियर है कि भैया ये जो 4 है ना ये 8 को डिवाइड कर रहा है, और आप एग्री कर रहे हो। दोबारा देखिए, मैं अगर कहूं, मैं आपको कहता हूं भाई 27 इज इक्वल टू 3 इंटू 9, इसका मतलब ये जो 3 है ना इस 27 को डिवाइड करता है। तो a² इज इक्वल टू 5 इंटू b²। इसका मीनिंग ये है कि क्या लाइन है कि भाई a² इज डिविजिबल बाई 5। इसका मीनिंग ये हो गया। अच्छा, अभी हमने थोड़ी बोले देर, मतलब इसका क्या, a² अगर 5 से डिविजिबल है, सिंस इसका क्या निकल के आ गया, इट इंप्लाइज कि भाई a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। a इज ऑल्सो डिविजिबल, ये थ्योरम हमने करी, वही तो थ्योरम का यूज करो मैं, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब 5 से अगर ये a डिविजिबल है तो कोई भी नंबर, अगर मैं कहता हूं कि भैया 10 है वो 2 से डिविजिबल है, तो आई 5 आता, तो मैं 10 को ऐसे तो लिख सकता हूं 2 इंटू 5। अगर a है वो 5 से डिविजिबल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 5m, और m कोई इंटीजर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे ना, तो देखिए a की जगह पे मैंने क्या लिखा, यहां पे a² है ना, तो यहां पे a की जगह पे मैंने लिखा 5m का होल पावर 2, और ये 5b² हो गया। ये हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25m², और ये हो गया 5b²।
अब देखिए मैं अगर कट कर देता हूं तो यहां पे तो 5m² बन जाएगा और ये 5 1 जा, ऐसे कट करेंगे तो ये b² बना। तो आपने कुछ नोट किया, b² को मैं 5m² लिख सकता हूं। अगर b² 5m² के बराबर है तो ये स्टेटमेंट क्या इंप्लाइज कर रही है? ये इंप्लाइज कर रही है कि b² इज डिविजिबल बाई 5। b² इज डिविजिबल बाई 5, यही तो है। अब कैसे पता लगा कि 5 इंटू एनी नंबर है? अब b² इज डिविजिबल बाई 5 है, इट मीन इसका क्या मीनिंग होगा? देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब ये हमारी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? देखो मैं आपको समझाता हूं। हमने क्या अज्यूम किया था? हमने यहां पे साफ किया था कि a और b जो है ना वो को प्राइम है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन आप देखो यहां से अगर नोट करें कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। मैं लिख देता हूं, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 और a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। यानी कि हमने जो माना था ना कि ये प्राइम नंबर है और को प्राइम है और ये रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल अलग हो गया। देयरफॉर फिर क्या हो जाएगा? हमने रेशनल माना था ना तो वो गलत हो गया। गलत हो गया तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर √5 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये आपको करना है। वापिस सुनिए, हमने एजम्पशन कहां से शुरू किया था? हमने माना था भाई ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने पहले प्रूव करा कि भाई ए है वो उसका भी एक 5 फैक्टर है। फिर हमने प्रूव करा भी जो बी है उसका भी एक 5 फैक्टर है। अब दोनों को 5 फैक्टर कॉमन फैक्टर बता दिया तो ये जो हमारी एजम्पशन थी ना ए इज इक्वल टू बी के बराबर है और ए बी को प्राइम है, वो रोंग होगी और एक कॉन्ट्राडिक्ट होते ही हमारा आंसर है उल्टा हो जाएगा। यानी रेशनल माना था तो इर्रेशनल हो गया। ये पहले आपको थ्योरेटिकल लग सकता है बट दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स गो फॉर द सेकंड वन। ये और सेकंड वाला बड़ा शॉर्टकट है, सेकंड वाले में तो इतना तामझाम करना ही नहीं आपको। ये प्रूव कर रहे हैं ना कि इरेशनल नंबर है, तो एक काम करते हैं, शुरू लेट अज्यूम, हम लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। इसको हमने अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। ये अगर रेशनल है तो आप एग्री करोगे कि भैया रेशनल नंबर है तो इसको मैं a/p फॉर्म में लिख सकता हूं, राइट। और a/p फॉर्म में है, बट ध्यान है कि भाई q जो है यानी कि b है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 3 को ट्रांसपोज कर देता हूं। 3 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो वहां ले जाएंगे तो a/b और -3 हो गया, राइट। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर इस 2 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 को, ये इंप्लाइज दैट का साइन यूज कर लेते हैं। ये तब यूज होता है जब ऑलरेडी इक्वल टू चल रहा होता है। तो √5 इक्वल टू क्या, 2 यहां पे मल्टीप्लाई में है ना, यहां आएगा डिवाइड में चला जाएगा a/2b और ये हो जाएगा 3/2। अब आपने कुछ नोट करा यहां पे, क्या नोट करा यहां पे कि मेरा जो राइट हैंड साइड है ना वो तो एक रेशनल नंबर है और ये जो है वो इरेशनल है। ये तो कंफर्म है √5 इरेशनल है, ये दोनों तो बराबर नहीं हो सकते। भाई आप क्या लिखोगे, a/2b - 3/2 इज ए रेशनल नंबर, राइट। ये तो साफ है, रेशनल नंबर को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो रेशनल ही आएगा। और एंड √5 जो है इज ए इरेशनल नंबर, ये हमें पता ही है, अभी रिसेंटली पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था। अब ये दोनों बराबर थोड़ी हो सकते हैं, मैंने तो बराबर रखे हुए, बराबर नहीं है तो √5 के बराबर ये हो ही नहीं सकता। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, यानी कि जो हमने अज्यूम किया था ना उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, ये जो हमने अज्यूम किया था उसके बिल्कुल रोंग जा रहा है। अब दिस कॉन्ट्राडिक्ट और एजम्पशन, तो यहां पे मैं यहां पे क्या लिखता हूं, देयरफॉर जो हमारी नंबर था ना, कौन सा नंबर ये है ना, वो इरेशनल होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 3 + 2 √5 इज ए इरेशनल नंबर। यानी कि इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि हमने अज्यूम किया था वो तो रोंग हो गया, इज ए इरेशनल नंबर। विद दिस आवर क्वेश्चन 2 इज ओवर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ये है, हम अगली स्लाइड में ले लेंगे।
क्वेश्चन है कि भाई प्रूव करो इरेशनल है। देखिए बार बार मैं एक चीज ले रहा हूं कि हम मेथड तो कॉन्ट्राडिक्ट ही लेंगे। तो क्या कॉन्ट्राडिक्ट मेथड क्या कहता है कि भैया इसको हम पहले मज्यूम कर लेते हैं कि ये 1/2 है, वो रेशनल नंबर है, सॉरी। सो लेट ले लेते हैं, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं एक तरीका है कि भाई इसको a/b फॉर्म में लिख सकता हूं, और यहां पे a और b है ना वो इंटीजर है। आपको आई थिंक ये रेशनल की डेफिनेशन पता है, और एक ही कंडीशन है कि जो b है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो देखिए इस केस में जो रूट है ना इसको समहाउ अगर हम डिनोमिनेटर से हटा दें, तो हटाने का तरीका क्या है कि भाई अगर हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज करते हैं कि √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। √2 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को एज इट इज रखा, तो ये जो मेरा बन गया √2/2 a/b बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं इस 2 को वहां ट्रांसपोज कर देता हूं, तो √2 जो है ना वो हो गया 2a और डिवाइडेड बाई b। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है कि ये a और b इंटीजर है, तो ये a और b इंटीजर है, और तो ये 2a/b रेशनल नंबर है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, अब मुझे ये बताइए ये दोनों a और b इंटीजर हैं, तो डेफिनेटली आप एग्री करोगे कि भाई 2a/b है ना वो एक रेशनल नंबर है। यहां पे लिख भी देता हूं इज ए रेशनल नंबर, राइट। तो ये रेशनल है, लेकिन हमें पता है भाई √2 है ना वो इरेशनल है, ये भी हमें पता है, इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन ये दोनों तो बराबर हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो ये दे रखे ना कि इक्वल टू है। अब ये तो रोंग हो गया, रेशनल और इरेशनल बराबर थोड़ी होते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था ना उसके बिल्कुल अगेंस्ट चला गया। हमने क्या अज्यूम किया था कि भैया 1/√2 रेशनल है, बट यहां पे तो एक रेशनल और इरेशनल दोनों आपस में बराबर आ गए। देयरफॉर तो क्या होगा, ये आज हो जाएगा कि 1/2 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे सेकंड पार्ट ले लेता हूं। सेकंड पार्ट भी बड़ा इजी है। सेकंड पार्ट में हम ये अज्यूम करके चलते हैं, ये ले लेता हूं सेकंड पार्ट। ये अज्यूम करके चलते हुए √5 है ना वो इरेशनल है। करना कैसे है ये मैं आपको समझाता हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कॉन्ट्राडिक्ट मेथड ही करेंगे। सो लेट ले लेते इसमें, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। इसको पहले हम अज्यूम ही कर लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो आप एग्री करोगे भाई कोई भी रेशनल नंबर को मैं लिख सकता हूं a/b फॉर्म में। आप बोलो सर a और b क्या है, a और b तो इंटीजर्स ही होते हैं, राइट। और इनमें बस ये है कि डिनोमिनेटर है ना वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि b। अब मैं ट्रांसपोज क्या करता हूं, इस 7 को यहां पे ट्रांसपोज कर देता हूं। √5 जो है ना वो हो जाएगा a और ये 7b, यानी कि 7 नीचे आ जाएगा। अगर ये दोनों, देखिए आपने नोट करा a और b इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है ना ये एक रेशनल नंबर है। आप एग्री, 7/a/7b इज ए रेशनल नंबर। फिर जो इंटीजर का डिवीजन है वो रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर है, हमें पता है √5 जो है वो इरेशनल है, लेकिन ये दोनों बराबर यहां पे आ गए हमारे। वी नो, अब हमें ये तो ऑलरेडी पता ही है ना कि भैया √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल और रेशनल है ना वो आपस में बराबर आ गए इस लाइन में। अगर बराबर तो हो ही नहीं सकते। अब ये दोनों बराबर है तो दिस, यानी कि द अबव स्टेटमेंट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। जो हमने अज्यूम किया था ना उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर एजम्पशन। हमने क्या माना था, इसको रेशनल माना था, तो ये हमारी एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। देयरफॉर ये जो नंबर था ना ये 7√5 है इज ए इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी कि थर्ड वाला। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
तो हमने ये भी सेम वैसे ही करेंगे। इन क्वेश्चंस को अक्सर 2 मार्क्स में ही देते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं देते, तो मैं थर्ड पार्ट ले लेता हूं। थर्ड पार्ट में क्या है, सेम हमें प्रूव करना है इरेशनल है, तो लेट इसमें भी अज्यूम करते हैं, हम मान लेते हैं लेट 6 प्लस रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, और इसको हमने रेशनल नंबर अगर अज्यूम किया है तो आई कैन राइट कि भाई 6 प्लस रूट 2 को ए अपॉन बी लिख सकता हूं, और ए अपॉन बी में ए बी तो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के साथ में एक कंडीशन क्या है कि भाई बी जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है, करेक्ट। तो रूट 2 को हमें एक तरफ लाना है जैसे तैसे, तो इस 6 को मैं यहां पे ट्रांसपोज कर दूंगा, रूट 2 को मैंने लेफ्ट में छोड़ा और a अपॉन बी -6 हो गया। तो देखिए ये भी रेशनल है और ये भी रेशनल है, तो दो रेशनल नंबर को अगर मैं माइनस करता हूं तो आंसर तो रेशनल ही आएगा। अब आपको क्या लिखना है कि ये जो नंबर है ना a अपॉन बी -6 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है भाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई हमें ये पता है रूट 2 जो है ना वो इरेशनल है, बट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, ये हमने पहले क्वेश्चन में ही प्रूव करा था। अब रेशनल और इरेशनल, आप भी एग्री करोगे, कभी भी मैथमेटिक्स में रेशनल नंबर है ना वो इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो इट मीन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दिस मीन it mean our assumption is wrong, our assumption is wrong, और ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, हमारी assumption को। therefore ये जो नंबर है ना 6 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कॉन्ट्राडिक्ट मेथड है क्या। With this, our 1.3 exercise is over. Thank you very much. Next वीडियो में अगली एक्सरसाइज कर लेते हैं।